नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो एनटीपीसी की एक वैकेंसी है वो कब तक आएगी और आपकी जो यहाँ पर ग्रुप डी की वैकेंसी के अंदर कितने पद आएंगे। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे, क्या कुछ रह सकता है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं पहले एएलपी में भी पद जो हैं वो बहुत कम थे, फिर उनको बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया, फिर वापस अभी आप टेक्नीशियन की वैकेंसी के साथ भी यही हो रहा है। तो कितने, क्योंकि देखिए पद बहुत ज्यादा हो चुके हैं, मतलब अगर आप पहले की कंपैरिजन में करें, पहले की कंपैरिजन को देखें तो जस्ट डबल पद जो है यहां पर वो इन दोनों वैकेंसीज में हो चुके हैं। तो उस हिसाब से, क्योंकि ग्रुप डी एक बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाती है, और क्या एनटीपीसी में भी ये चीज पॉसिबल है कि यहां पर पद बढ़ाए जाएंगे, तो वो सारी चीजें हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। बट दोस्तों, हम इस वीडियो की स्टार्ट करें, हम इस वीडियो की शुरुआत करें, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको रेलवे की हर एक अपडेट इस चैनल के थ्रू यहां पर मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे एक मोटिवेशन बनता है आप लोगों के लिए रेगुलर अपडेट यहां पर पहुंचाने का। तो देखो, सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें रेलवे की कैलेंडर की, देखो अगर हम वैकेंसी के पर्पज से बात करें कि सर क्या रेलवे की जो वैकेंसी है वो कैलेंडर के अकॉर्डिंग आ रही है, तो बिल्कुल ये चीज हम कह सकते हैं कि रेलवे अपने कैलेंडर को फॉलो कर रहा है वैकेंसी आने की कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो। लेकिन वहीं पर जब हम बात करते हैं एग्जाम कंडक्ट करवाने की, तो वहां पर रेलवे जो है वो यहां पर पूरे तरीके से अपने कैलेंडर को फॉलो नहीं कर रहा है। जो भी उन्होंने यहाँ पर रेलवे के रिगार्डिंग, जो भी एएलपी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें कैलेंडर आया था, तो उसको रेलवे फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करूं, अब देखो इसके बहुत सारे कारण हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से आप ले सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव कहें कि सर वैकेंसी बढ़ गई इसलिए नहीं करवा पाए, तो डेफिनेटली ये चीज भी सही है। लेकिन आप एक तरफ ये भी तर्क दे सकते हैं कि सर पहली बार में ही वैकेंसी इतनी अलॉट कर दें कि बाद में बढ़ाने की जरूरत ही ना पड़े, एग्जाम सही से कंडक्ट करवा लें, वापस दोबारा एक नई वैकेंसी के साथ इस चीज की शुरुआत करें। तो दोनों ही तर्क जो है यहां पर वो सही है, लेकिन अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन रेलवे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक बार अपने कैलेंडर को फॉलो नहीं करता, दो बार नहीं करता, लेकिन तीसरी बार अपने कैलेंडर को फॉलो कर लेना चाहिए, या फिर उनके बारे में सूचना जो है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें एएलपी की वैकेंसी की, तो आप सभी को पता है एएलपी की वैकेंसी जनवरी टू मार्च के एंड में आप लोगों को देखने को मिली थी। जनवरी में ही आपकी ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये आ गई थी, यानी कि इसके इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सही था। वहीं पर अप्रैल और जून की अगर हम बात करें तो टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आ चुकी थी इसी पीरियड के अंदर। जुलाई टू सितंबर की अगर हम बात करें, देखो अभी तो अगस्त ही चल रहा है, और इसके अंदर आप लोगों की जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल जो कैटेगरी है उसके बारे में भी आ चुकी है। एनटीपीसी के बारे में भी एक सर्कुलर नोटिस जो है वो यहां पर जारी हो चुका है। जैसे कि आपको पता है, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो रोजगार समाचार पत्र है जो रेलवे के द्वारा यहां पर सर्कुलेट होता है, तो वो भी उसके अंदर भी चीजें जो हैं वो बताई गई थी। यानी कि एक तरीके से अगर हम बात करें कि सर एनटीपीसी की जो वैकेंसी है उसका जो नोटिफिकेशन है कब तक आ जाएगा, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये सितंबर एंड तक दोस्तों आपका यहां पर ये सर्कुलर नोटिस जो है यहां पर वो आप नोटिफिकेशन, प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपको ये भी पता है कि इसके अंदर लगभग 10,000 पद जो है दोस्तों वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिले थे। अब क्या एनटीपीसी के अंदर ये पदों की संख्या जो है वो दोस्तों बढ़ सकती है? तो डेफिनेटली, क्योंकि इसके अंदर आप ये मानकर चलिए यहां पर जो है पदों की संख्या लगभग 15,000 दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगी आने वाले पीरियड के अंदर। क्योंकि अगर आप देखेंगे कंपैरिजन में एएलपी की वैकेंसी के अंदर भी यही हुआ था, टेक्नीशियन की वैकेंसी में भी यही हुआ था, और जूनियर इंजीनियर में भी ठीक ठाक पद आपको देखने को मिले हैं। अब क्या यहां पर अगर हम बात करें प्रॉपर चीजों के बारे में कि सर 15,000 वैकेंसी आ सकती है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन तो दोस्तों सितंबर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपका फॉर्म जो है वो यहां पर फिलअप करवाया जाएगा, यहां पर सितंबर से आपके फॉर्म फिल होना यहां पर स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें
ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी की जो वैकेंसी है दोस्तों, ये कब तक देखने को मिल सकती है? देखो, कैलेंडर की अगर हम बात करें अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और ये पॉसिबल है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाए। देखिए, उससे पहले ही आप लोगों का जो एक नोटिस तरीके से जहां पर आप बात करते हैं जेई के बारे में जो चीजें आई थी यहां पर एक नोटिस के जरिए, और डी ग्रुप के एनटीपीसी के बारे में जो एक नोटिस के जरिए जो चीजें आई थी, वो डेफिनेटली आप लोगों को अलग से देखने को मिलेगा। लेकिन हम प्रॉपर नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आ जाएगा कंफर्म, मुझे जहां तक आइडिया है। अब अगर हम बात करें आप लोगों के रेलवे की जो न्यू वैकेंसीज हैं, उसके अंदर कितने कितने पद आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। देखो, यहां पर दो चीजें हैं, एक तो ग्रुप डी और एक एनटीपीसी। मैंने आप लोगों को ये बता चुका हूं कि भाई ग्रुप एनटीपीसी जो है उसके अंदर लगभग 5,000 पद बढ़ सकते हैं, और डेफिनेटली 15,000 जो है यहां पर वो आप लोगों के पद हो सकते हैं। अब ग्रुप डी के बारे में एक जो संशय है वो बना हुआ है कि क्या सर 1 लाख वैकेंसी आएगी। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि सर 50,000 60,000 के लगभग यहाँ पर वैकेंसी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इसके बारे में क्या सच्चाई है? देखिए, बोला तो ये जा रहा है, जैसे कि आपको मैंने न्यूज कटिंग के बारे में भी बताया था, इसके लिए हमने आरटीआई भी मैंने आप लोगों को, वेरियस आरटीआई हमने आप लोगों को दिखाए थे कि यहां पर ये बोला जा रहा है कि लगभग 1.5 लाख पद जो हैं वो इसके अंदर खाली हैं, और इसके रिगार्डिंग जो आने वाले टाइम में जो वैकेंसीज हैं वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि यहां पर लगभग 1,38,000 जो पद हैं वो रिक्त बताए जा रहे हैं ग्रुप डी के लिए, और बाकी चीजों को मिलाकर अगर हम जेई सभी को, एनटीपीसी सभी को मिला ले, तो यहां पर जो न्यू वैकेंसीज हैं वो आप लोगों के पद जो हैं वो यहां पर 2,40,000 पद जो हैं वो टोटल खाली बताए जा रहे थे। अब बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं, उनमें इंक्रीमेंट भी हो चुका है, तो डेफिनेटली कुछ पद अभी भरे जाएंगे। और डी ग्रुप इतनी बड़ी वैकेंसी है कि आप मानकर चलिए यहां पर आपको लगभग ना करते भी आप यहां पर मानकर चलिए कि जो लोग 50 के बता रहे हैं तो उससे कम तो वैकेंसी आने का कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन ये जो वैकेंसी है ये लगभग 1 लाख वैकेंसियों तक दोस्तों आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकती है। आप इतना मानकर चलिए, अगर आप यहां पर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहां पर इसके अंदर लग जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर आप मानकर चलिए कि यहां पर 1 लाख वैकेंसी जो है वो आने की पूरी पूरी संभावनाएं यहां पर बनती है। हमने आपको आरटीआई रिप्लाई भी दिखाया था कि कितने पद खाली हैं, पद खाली होने के संदर्भ में ही ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी, क्योंकि अब जिस तरीके से रेलवे के जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो सारी चीजें यहां पर ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो पद हैं वो यहां पर भरे जाएंगे, है ना। रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा भी ये कहा गया था कि हम हर साल जो है वो यहां पर कैलेंडर जारी करेंगे और हर साल वैकेंसी आएंगी। तो हो सकता है कि 1 लाख वैकेंसी नहीं है, लेकिन 50,000 से प्लस वैकेंसी जो है दोस्तों वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगी। लेकिन ये वैकेंसी की संख्या 1 लाख भी हो सकती है, क्योंकि हर साल जो वैकेंट है, पद जो है वो वैकेंट होते रहते हैं, तो वहां पर जो पदों की संख्या है वो भी बढ़ती रहेगी। ऐसा नहीं कि यहां पर पूरे एक बार में बढ़ दिए जाएंगे, अगर भर भी दिए जाएंगे ना तो भी 1 लाख भी भर दिए जाएंगे तो भी 38 के जो वैकेंसी है वो अभी भी यहां पर क्या रहेंगी, वैकेंट रहेंगी। तो वहां पर भी एक चैलेंज, यहां पर अगले साल के लिए भी जो वैकेंसी है वो बची रहेगी। तो इतना बड़ा यहां पर ये कोई मामला है नहीं, आप लोगों के लिए अच्छे खासे पद जो है यहां पर दोस्तों देखने को मिल सकते हैं। जो भी अपडेट आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के रिगार्डिंग रहेंगे आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। आप वीडियो अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और आपका प्यार, आपका सपोर्ट यहां पर बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।